हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2018 के स्लॉट 2 का एक क्वेश्चन है क्वांट सेक्शन का। इसमें हमें क्या गिवन है, 20% एथेनॉल सॉल्यूशन। एक एथेनॉल सॉल्यूशन है, उसमें एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन है 20%। इस मिक्स्ड विथ अनदर एथेनॉल सॉल्यूशन से एस ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन, उसको एक दूसरे एथेनॉल सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया, उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है से S%। और उनको किस प्रपोर्शन या रेशियो में मिक्स किया है मैंने, 1:3। ठीक, ये आपको गिवन है। दिस मिक्सचर इज देन मिक्स्ड विथ, इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक जो मिक्सचर बनेगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसमें एथेनॉल का, वो मुझे नोन नहीं है। सेम मैंने बोला उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा M1 होगा। जब मैंने 20% एथेनॉल सॉल्यूशन को S% एथेनॉल सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया इन द रेशियो 1:3, तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना उसमें एथेनॉल का सॉल्यूशन से मैंने मान लिया M1%। ठीक है, अब इसमें गिवन है दिस मिक्सचर इज देन मिक्स्ड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। जो मेरे M1% का जो मिक्सचर था इसको मैंने मिक्स किया है एक 20% एथेनॉल सॉल्यूशन से, और किस रेशियो में मिक्स किया है, इक्वल वॉल्यूम, मतलब 1:1 के रेशियो में मिक्स किया है। ठीक है, ये आपको गिवन है। इफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 31.25% एथेनॉल सॉल्यूशन, जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, M1% वाले को और 20% वाले को 1:1 के रेशियो में, तो जो रिजल्टेंट जो मिक्सचर बना है उसमें एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 31.25%। देन द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S इज, S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, तो हम इसको यहाँ रिवर्स से चल सकते हैं, एंड जो स्टेटमेंट गिवन है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको ये गिवन है M1 जो कॉन्सेंट्रेशन था मिला था मुझे, उसको 20% एथेनॉल सॉल्यूशन के साथ 1:1 के रेशियो में मिक्स किया, इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया, तो जो रिजल्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आया उसमें एथेनॉल का 31.25। तो जब भी 1:1 के रेशियो में मिक्स करते हैं, इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करते हैं, तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, सिंपली दोनों जो सॉल्यूशन था उसका एवरेज हो जाता है अगर सेम वॉल्यूम में मिक्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है, M1 + 20/2 = 31.2। ये हमें गिवन है। ये जो लास्ट स्टेटमेंट था क्वेश्चन का उससे हमें ये क्लियर हो गया। ये मैंने सिंपली एवरेज को 31.25 से क्यों इक्वेट कर दिया, क्योंकि उनको मिक्स इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया था, 1:1 के रेशियो में मिक्स करूंगा तो रिजल्टेंट मिक्सचर का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा सिंपली इन दो कॉन्सेंट्रेशन का एवरेज हो जाएगा। तो इससे मेरे पास M1 की वैल्यू आ जाएगी। M1 क्या हो जाएगा, 31.25 × 2 क्या हो जाएगा, 62.50 - 20, दैट इज 42.50%। तो ये मुझे पता लग गया। जो फर्स्ट केस था जिसमें 20% ऑफ एथेनॉल सॉल्यूशन था और S% ऑफ एथेनॉल सॉल्यूशन था, उसको मिक्स करने पे, जो 1:3 के रेशियो में मिक्स करने पे जो रिजल्टेंट बना था उसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता लग गया क्या है। सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन से मुझे पता लग गया उसका कॉन्सेंट्रेशन है 42.50%। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब सिंपल एलिगेशंस के मैं रूल अप्लाई करूंगा। एलिगेशन में आपको पता है उन दो कॉन्सेंट्रेशन को जिनको मिक्स किया उनको ऊपर लिखते हैं, तो 20% और S% ये लिख दिया, और रिजल्टेंट को यहाँ सेंटर पे लिख दिया जो मिक्स होने के बाद जो हमें कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, और उनके वॉल्यूम का रेशियो इसके ऊपर आ जाता है 1:3। अब हम इसको डायगनली सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो 42.50 में 20% लेस करेंगे तो 22.50% हो गया। और आपको ये पता है 42.50 की वैल्यू हमेशा होती है इन दोनों के बीच में होती है, तो ये 20 से ज्यादा है, इट मींस ये S से कम होगा। तो यहाँ मुझे क्या लिखना है, S - 42.50 लिखना है। मुझे 42.50 - S नहीं लिखना है, ये जो वैल्यू होती है इन बिटवीन 20 एंड S होती है। तो अब आपको सिंपल रूल ऑफ एलिगेशन से पता है 1/3, इनको जिस रेशियो में मिक्स करते हैं दैट इज 1/3, इसका रेशियो किसके बराबर हो जाता है, ये जो लास्ट लाइन आपके पास आती है इसके बराबर आ जाता है। 1/3 = S - 42.50 डिवाइडेड बाय 22.50। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 22.50 ये मेरे पास आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 3S - 3 × 42.50, तो 43 × 127.50 ये हो जाएगा।
तो मेरे पास 3s की वैल्यू आ गई 127.50 प्लस 22.50 ऐड करेंगे तो 150 आ गया। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई 150/3 दैट इज 50%। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 50%। तो ये अगर अगेन आप देखोगे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में ये गिवन था कि दो एथेनॉल के सॉल्यूशन है, एक में एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन है एक में एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन है 20% और दूसरे में एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन है s%। इनको मैंने 1:3 के रेशियो में मिक्स किया है। तो मैंने ये मान लिया 1:3 के रेशियो में मिक्स करने पे जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना उसमें एथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन से मैंने मान लिया था m1%। उसके बाद ये गिवन है ये जो m1% के कॉन्सेंट्रेशन वाला मिक्सचर था उसको मैंने 20% एथेनॉल सॉल्यूशन के मिक्सचर से मैंने फर्दर इनको आपस में मिक्स किया, किस रेशियो में 1:1 के रेशियो में, इक्वल वॉल्यूम इनको मिक्स किया। तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने का क्या मतलब होता है, जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सिंपली इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो m1 और 20 का मैंने एवरेज ले लिया, इसकी वैल्यू 31.25 गिवन थी, तो m1 की वैल्यू आ गई 42.50। मैंने यहाँ एलिगेशन वाले फॉर्मूले में इसको फिट कर दिया 42.50। आपको पता है फिर फर्दर हम क्या करते हैं, डायगोनली सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 22.50 हो गया और 42.50 इन बिटवीन 20 और s के बीच में आएगा, तो यहाँ पर हो गया s माइनस 42.50। तो आपको ये पता है एलिगेशन के रूल के हिसाब से जो रेशियो होता है 1:3, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इस रेशियो के बराबर होगी, s माइनस 42.50 इस टू 22.50। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया तो s की वैल्यू 50% आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 50%। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।